आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। आज देश में पिछड़ी जाति में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी सरनेम का अपमान करने के लिए सूरत कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी को माननीय सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सज़ा देने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ने 6 साल के लिए लोकसभा सदस्य की सदस्यता से निलंबित किया है, जिसको लेकर के ओबीसी समाज में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। इसी को लेकर के हरियाणा में 6 अप्रैल से गांव-गांव, घर-घर ओबीसी समाज के लिए जन जागरण रैली होने जा रही है, जो पूरे भारतवर्ष में चालू होने वाली है। और यह रैली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हरियाणा से चालू होगी, ऐसा पत्रकार परिषद में डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया। आगे आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंच पर माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो तेलंगाना से 3 बार विधायक रहे, वहां के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद व पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्य भी हैं। मैं उनका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मंच पर मोर्चा में मेरे साथी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गजेंद्र यादव जी, जो कि गांव गांव चलो घर घर चलो कैंपेन के संयोजक भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। न समय लेते हुए आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अभियान गांव गांव चलो घर घर चलो के तहत मोर्चा देश के सभी राज्यों में लगभग 1 लाख गांव तक जाएगा और हमारे कार्यकर्ता लगभग 1 करोड़ घरों तक संपर्क करेंगे। ये अभियान पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती उत्सव तक, बीच में 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती महोत्सव दिवस मनाता है। ये तीनों दिवस भी हमारे ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता गांवों में मनाएंगे और 6 अप्रैल हमारा गांव गांव चलो अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मनेसर हरियाणा प्रदेश से इस शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में ओबीसी समाज को किस तरह मान सम्मान बढ़ाया और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया और कई योजना जो गरीब तबके के लिए, ओबीसी समाज के लिए मोदी जी ने योजना बनाया और उपलब्धियां, ये सभी आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये अभियान हम शुरुआत कर रहे हैं। खास तौर से थोड़े मुद्दे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना ऐतिहासिक निर्णय था, मोदी जी का महत्वपूर्ण कदम उठाया था। कांग्रेस, वामपंथी, अनेक अन्य दल विरोध करने के बावजूद भी ये दंतहीन एक आयोग को मजबूत आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग समाज का जो भी आरक्षण के मुद्दे और जो भी मसले हैं उस हल करने के लिए ये पहली एक साहसपूर्ण निर्णय लिया गया। उतना ही नहीं, पहली बार 75 साल के आजादी के अंदर 27 ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदारी बनाकर किस तरह उनका मान सम्मान गौरव बढ़ाया, इसके पहले कभी यह मुमकिन नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में
लगभग 25 राज्यों में से 27 ओबीसी समाज के नेताओं को मंत्री बनाया गया था। पहली बार गत वर्ष 27% आरक्षण अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओबीसी समाज के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल, पहली बार सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय, अन्य विद्या संस्थाओं में आरक्षण देने से लाखों संख्या में आज हमारे ओबीसी समाज के आज लाभान्वित हुए हमारे बच्चे। और महत्वपूर्ण निर्णय, नीट के माध्यम से होने वाले ऑल इंडिया लेवल पे परीक्षाओं में एमबीबीएस और एमडी में भी पहली बार 27% आरक्षण देने से लगभग 4,500 छात्रों और छात्रों को ये मौका मिला, डॉक्टर बनने का लायक बन गए। अब उम्मीद कर सकते हैं पिछड़ा वर्ग समाज से एक बच्चा अगर डॉक्टर बन गया या सैनिक स्कूल के माध्यम से अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद या कैप्टन या जनरल बनने से ओबीसी समाज के परिवार के अंदर जीवन स्तर किस तरह बदलेगा। ऐसे निर्णय इतने लिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 45 विश्वविद्यालय है केंद्र में। 75 साल के आजादी के अंदर चाहे 9 या 10 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी समाज के इससे ज्यादा न बन सके। मोदी जी ने हम ओबीसी मोर्चा नेता के नाते मोदी जी के दृष्टि में जब लाए, तुरंत आदेश दिया गया हमारे एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, जितने भी हजारों संख्या में बैकलॉग पोस्ट एससी एसटी बीसी के नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर किस तरह वो टाल देते थे। 1 साल के अंदर पूरा बैकलॉग पोस्ट भर्ती होना चाहिए, हर 3 महीने मुझे निवेदन देना चाहिए। ये मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आदेश से लगभग मुझे ये 5-6 महीने के अंदर पता चला, लगभग 3-4 हजार आज हमारे ओबीसी समाज के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके। इस तरह अन्य निर्णय जो लिया गया मोदी जी, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय, क्योंकि समुद्र के तीर पर मछुआरे हमारे जो जिंदगी बीतते हैं और उनके लिए अलग मंत्रालय, पहली बार अलग बजट प्रावधान दिया गया। उतना ही नहीं, मोदी जी का संकल्प है हमारे जो भी नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं सिर्फ रोजगार मांगने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, रोजगार देने वाला संस्था होना चाहिए। उस माध्यम से, और beloved Prime Minister Modi ji never wanted any youth of this country, more particularly from the downtrodden sections, let him not become a job creator, rather he become a job, let him not become a job seeker, rather he become a job creator. रोजगार मांगने वाला व्यक्ति नहीं, रोजगार देने वाला संस्था बनना चाहिए, अच्छा उद्योगपति बनना चाहिए। इस तरह उस माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर हमारे मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ का राशि अलग बजट प्रावधान दिया गया। प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड के नाम पर एक उद्योगपति बनाने के लिए 2018 से सिर्फ एससी एसटी के लिए जो प्रावधान था, वो बीसी समाज के हमारे युवाओं के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड अलग बजट क्रिया करके और उसको किस तरह एक पारिश्रमिक बनाने के लिए प्रयास किया गया। और इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय, प्रधानमंत्री विकास के नाम पर विश्वकर्मा जो भी शिल्पकार है, हस्तकला है, सुनार है, ऐसे लगभग छोटे छोटे 140 जातियां, उनके लिए अलग आज इस बजट में प्रावधान दिया गया कि एमएसएमई से अनुसंधान किया गया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के नाते उनको अलग स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके लिए अलग फंडिंग किया जाएगा, उसके बाद उनको क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटी भी दिया जाएगा। इस तरह जितने भी क्लस्टर बढ़ेंगे ओबीसी विश्वकर्मा के समाज के लोग, लगभग देश भर में 140 जातियां ऐसे इस तरह ये मुद्दे को लेते हुए लोगों के बीच में जाना चाहते। इसके साथ ही साथ हम हर गांव में हम तुलना करना चाहते हैं। 9 साल के अंदर मोदी जी ने किया, ये 60 साल के अंदर
जो कांग्रेस हुकूमत में थी, क्यों हमेशा ये ओबीसी के विरोधी थे, किस तरह ओबीसी को धोखा दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर जब काका कलेक्टर कमीशन गठित हुआ, निवेदन दिया, उसका सिफारिश अमल तक छोड़ो, कम से कम सदन में चर्चा तक नहीं किया। 17 साल प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी थे और बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तभी भी मुमकिन नहीं हुआ। बाद में जब मंडल कमीशन गैर कांग्रेस सरकार जब बनी थी, तभी लागू किया गया 27% केंद्र सरकारियों में, केंद्र विद्या संस्थाओं में। इस तरह और जो भी ओबीसी समाज के नाम पर जो दल बनाए, हमारे क्षेत्रीय दल ओबीसी समाज के हित के नाते, मगर अपने परिवार के हित के लिए काम किए, मगर ओबीसी समाज के लिए नहीं। अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में हिस्सा दिए, मगर ओबीसी समाज अन्य जातियों को कभी उसमें भागीदार नहीं बनाए। मोदी जी अकेला ही इस तरह 27 लोगों को मंत्रिमंडल में, आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, पार्टी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा दायित्व ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, नेता और समाज के लोगों को आज महत्व दिया जा रहा। इन मुद्दों को लेकर हम ये गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही इस बीच में जो राहुल गांधी जी का बयान, जो ओबीसी समाज के और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को बार बार उनके जाति के नाम पर टिप्पणी देना, उनके जाति के नाम पर आपत्तिजनक शब्द अपशब्द उपयोग करना, ये कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी नेहरू फैमिली को ये हालत पड़ेगी। इसलिए हम ये अभियान के अंदर इन मुद्दों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने का डिमांड भी लोगों के बीच में लेते हुए हर गांव में चौपाल के पास संवाद करेंगे लोगों के साथ, किस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और नेहरू से लेकर कांग्रेस और मोदी जी ने और किस तरह ओबीसी समाज को मान्यता दिएगा, ये भी हम जरूर तुलना करेंगे। आने वाले आगामी चुनाव में ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय स्तर पर जो ओबीसी मोर्चा गठित हुआ और सक्रिय जो भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जरूर ओबीसी समाज का समर्थन पाते हुए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ओबीसी समाज का समर्थन प्राप्त करते हुए हम सत्ता में आएंगे, डबल इंजन सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल गांधी, प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से और जो अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए लोकतंत्र के माध्यम से देश भर के लोगों का दिल जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बनने से और तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का जो माहौल बन गया देश के अंदर, ये न सहते हुए किस तरह उनके जाति के ऊपर टिप्पणी दिया जा रहा, ये भी लोगों को हम जागरूक करेंगे। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सक्रिय रूप से आने वाले दिनों में, आगामी चुनाव में भी भूमिका निभाएगा।